हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में बताया कि हमें अपने रिलेशंस कैसे मधुर बनाने हैं। उस पर हमने जो बात की थी कि 2 पॉइंट्स पर बात की थी। हमें कुछ नया नया करना है जिससे अपने भीतर खुशियाँ जमा हो जाएं, और हमें किसी भी रिलेशन में घुस घुस नहीं करनी, मीडियम बीच का रास्ता अपनाना है प्रेम पूर्वक। तो 2 पॉइंट पर हम बात कर चुके हैं। अभी प्रैक्टिकली यदि हम इन दोनों पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो हमारे रिलेशंस 20% पहले से अच्छे बन जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट पर। फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है, हमें हर एक की हमेशा ही विशेषता देखनी है, क्वालिटी देखनी है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर क्वालिटीज़ ना हो। हर इंसान क्वालिटीज़ और डिसक्वालिटीज़ दोनों का ही मिक्सचर है। चाहे हम खुद भी हैं, हमारे अंदर भी कुछ क्वालिटीज़ हैं और कुछ डिसक्वालिटीज़ हैं। हम करते क्या हैं, अपनी क्वालिटीज़ का तो बखान करते रहते हैं, जिससे हमारे अंदर ईगो आ जाती है, और अपनी डिसक्वालिटीज़ को छिपाते रहते हैं। और सामने वालों की जो डिसक्वालिटीज़ हैं उनको तो हम दूसरों को बताते रहते हैं, और उनकी क्वालिटीज़ जो उन्होंने हमारे साथ अच्छा अच्छा व्यवहार किया होता है उसको हम छिपा लेते हैं, किसी को भी बताते नहीं। तो इससे क्या होता है, जब हम किसी की डिसक्वालिटीज़ बताते रहते हैं तो उन तक हमारी नेगेटिव वाइब्रेशंस जाती है, और हमारे रिलेशंस कभी भी अच्छे नहीं बन सकते। तो फ्रेंड्स, हमें हमेशा सब में विशेषता ही देखनी है। हमें चोर बन जाना है। किस चीज़ का? दूसरों के गुणों को चुराने वाला बन जाना है। एक एक करके आप दूसरों के गुणों को चुराते जाओ और अपने अंदर जमा करते जाओ। आप तो बिल्कुल गुणों से भरपूर हो जाओगे। फ्रेंड्स, कोई भी इस दुनिया में नहीं है जिसमें गुण ना हो। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, फिर आप मुझे बताना कि एक व्यक्ति जो डेली शराब पीकर आता है, डेली शराब पीकर आता है, अपनी वाइफ की पिटाई करता है, बच्चों को तंग करता है, गली में बाहर निकलकर रोज ही शोर मचाता है, और सब उसके शोर से बहुत बहुत परेशान होते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हो कि उसके अंदर भी कोई क्वालिटी है? कोई अलग से क्वालिटी की बात नहीं कर रही, इन्हीं 4 लाइनों के अंदर ही एक क्वालिटी छिपी है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ कि एक व्यक्ति जो डेली शराब पीता है, डेली अपनी वाइफ की पिटाई करता है, डेली बच्चों को तंग करता है, और वो डेली ही गली के बाहर निकल कर लड़ाई झगड़ा करता है, तो उसके अंदर भी विशेषता छिपी है कि वो नियम पूर्वक अपने काम को डेली कर रहा है, दृढ़ता पूर्वक कर रहा है। तो फ्रेंड्स, उसको सही दिशा नहीं मिली। यदि उसे दिशा सही मिल जाए तो ये जो क्वालिटी उसके अंदर नियम पूर्वक काम करने की है, रेगुलरिटी, डिटर्मिनेशन, दृढ़ता पूर्वक वो करता है, तो वो अपनी क्वालिटी को निखार लेगा। बस उसको डायरेक्शन अच्छी मिलनी चाहिए। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, हम जिनके संपर्क में आते हैं, जिनके साथ हम मिलते जुलते हैं, जो हमारे फैमिली में रिलेशंस में हैं, उन सब के अंदर गुणों का भंडार भरा पड़ा है। बस हमारे देखने वाली वैसी आँख होनी चाहिए। परमात्मा ने आँखें तो सबको सेम दी हैं, पर नज़रिया सबका अपना अपना है, दृष्टिकोण सबका अपना अपना है। तो हमें क्या करना है, हर एक के अंदर ऐसे विशेषता ढूंढनी है। नंबर 1 तो अपने आप, जब आप बार बार ढूंढोगे तो आपको वो अपने आप दिखने भी लग जाएगी। तो फ्रेंड्स, जब हम किसी की विशेषता देखने लगते हैं तो वो व्यक्ति हमें बुरा नहीं लगता। जब कोई सामने वाला हमें बुरा नहीं लगता तो हमारे रिलेशंस उसके साथ अपने आप ही हेल्दी बनने शुरू हो जाते हैं।
और फ्रेंड्स अब हम एक और टिप्स पर बात करेंगे, नंबर 4। नंबर 3 क्या था कि दूसरों की विशेषता देखने की आदत डाल लें। नंबर 4 हमें क्या करना है, हमें किसी की बात को उछालना नहीं है। हमें किसी की बात को उछालना नहीं है। कैसे? हमें किसी से शिकायत है, यदि हमें किसी से कंप्लेन है, नाराज़गी है, परेशानी है, तो हमें किसी की कोई हरकत पसंद नहीं है, तो उसकी बात को हम उछालें मत 4 लोगों में। नम्रता पूर्वक, आग्रह पूर्वक, प्रेम पूर्वक, बड़े धैर्यता पूर्वक अपनी बात को हम उसके सामने रख सकते हैं कि प्लीज़ आप ऐसा नहीं करो, या आप ऐसा करो, तो आपको क्या है, रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। बस शर्त ये है कि आपने पहले उस व्यक्ति के प्रति बुरा 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 कह के नेगेटिव वाइब्रेशंस का ढेर ना लगा लिया हो। देखो फ्रेंड्स, जब हमें किसी की कोई बात पसंद नहीं आती तो हम क्या करते हैं, उसके बारे में 10 बार अपने मन में बुरा सोचते हैं। यानी कि धरती से लेकर यहाँ तक हम ढेर लगा लेते हैं उस नेगेटिव बात का, मन ही मन में, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, उसने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। फिर हम वही बात औरों को बताने लगते हैं, ढेर और ऊंचा हो जाता है। जब 10-20 लोगों में फैलता है तो वो और ढेर ऊंचा हो जाता है। और फिर हम सोचें कि हम उसको नम्रतापूर्वक कह लेंगे, हमसे कहा ही नहीं जाएगा। हम कहेंगे लेकिन गुस्से में कहेंगे, चिढ़ के कहेंगे, नफरत से कहेंगे, क्योंकि अंदर पहले कड़वाहट का ढेर तैयार हो चुका है। इस बात को आप एक प्लीज़ एग्जाम्पल से समझिए। जैसे घर के अंदर डस्टबिन है, वो डस्टबिन जब कूड़े का भरा है लेकिन बिना ढक्कन का है, तो उसमें से जो स्मेल है वो बाहर निकल कर सबको ही परेशान करती है, दूषित कर देती है, वातावरण को भी। और अगर वो 2 दिन डस्टबिन पड़ा रहे, तीसरे दिन पड़ा रहे, तो उसमें कीड़े मच्छर पैदा हो जाते हैं जो बड़ा ही दुखी कर देते हैं। तो इसी प्रकार जब इस मन के भीतर, इस मन रूपी पात्र में जो परमात्मा ने दिया था एक सोने के पात्र की तरह स्वच्छ, इसके अंदर जब वो कड़वी गंदी बातें किसी की पड़ी रहती हैं, यानी कि डस्टबिन की तरह, तो वो भी कीड़े पैदा कर देती हैं। नफरत के, चिढ़ के, परेशानी के कीड़े पैदा हो जाते हैं, जो इतनी स्मेल छोड़ते हैं कि फिर वो स्मेल के रूप में ही निकल कर हम दूसरे लोगों को बताते हैं। वो स्मेल ही होती है जो हमसे अंदर टॉलरेट नहीं हो रही और हम दूसरों को बाहर बताते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इतनी बड़ी गलती तो हम कर चुके हैं। अब इतनी गलती कर चुकने के बाद क्या किया जाए? जब उसी व्यक्ति की कोई गुड पॉइंट्स ढूंढकर, क्वालिटीज़ ढूंढकर, विशेषता ढूंढकर अपने मन को बार बार सुनाएंगे, देखो उसने अगर 4 बुरे किए तो ये वाला एक मेरे साथ अच्छा भी किया, बहुत अच्छा किया, ही इज़ गुड मैन, ही इज़ वेरी नाइस पर्सन, ही इज़ वेरी पीसफुल, कोई भी उसकी क्वालिटी देखकर, जो इतना ढेर है बार बार मन के भीतर सोचकर, और 4 लोगों को उसकी वो क्वालिटी बताने की भी हिम्मत होनी चाहिए, और उस ढेर को हम इससे भी ऊंचा कर दें, तब ये ढेर दब जाएगा, तब ये डस्टबिन अपनी स्मेल बंद कर देगा, कूड़ा दब जाएगा, यानी कि वो बाहर उड़ेल दिया, यूँ सोच लो। तो ये क्वालिटी हमारी निखर कर बाहर आएगी, और तब हम नम्रतापूर्वक, आग्रहपूर्वक, प्रेम पूर्वक उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं। और यदि हमने इतनी स्मेल अभी नहीं फैलाई, कोई बात हमें तंग करती है, तो हम बड़े प्यार से, शुरू से ही बड़ी ऑनेस्टी से उस व्यक्ति को अपने दिल की बात कह सकते हैं, बजाय कि वो किसी के बारे में गलत सोचने के। अपने मन की बात को बड़ी प्रेम पूर्वक, धैर्यता पूर्वक रख दें, तो
क्या होता है कि घरों में सिंपल सिंपल बातों पर भी परेशानी होती है। मैंने कई लेडीज़ को देखा है कि मेरे हस्बैंड ये नहीं करते, ये नहीं करते, ये नहीं करते, और वो परेशान हैं मन के भीतर भी और औरों को भी सुनाई जाती। मेरे बच्चे मुझे पूछते नहीं, पूछते नहीं, पूछते नहीं, ये नहीं करते, ये नहीं करते, ये नहीं करते। अब इतना ढेर लगा पड़ा है, इतनी नेगेटिव वाइब्रेशंस उन तक पहुंची पड़ी है, तो वो काम कर ही नहीं सकते। बजाय कि इतना बुरा सोचने के, हम बड़े प्यार से कह दें अपने हस्बैंड को, बच्चों को कि प्लीज़ ये काम कर दो ना, प्लीज़ मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ आपके बिना मुझे अच्छा नहीं लगता, आपके हाथ की चाय ही मुझे पसंद आती है। तो हम कैसे भी बड़े प्यार से उनसे कोई भी काम करवा सकते हैं, लेकिन हमारा कहने का स्टाइल कैसा होना चाहिए? नम्रतापूर्वक, प्यार से भरा हुआ। तो फ्रेंड्स, जब हम ये 2 टिप्स, कौन से 2 टिप्स? एक तो दूसरों की विशेषता देखने का गुण, चौथा के तीसरा तो था विशेषता देखने का, और चौथा था नम्रता पूर्वक अपनी बात को रखने का स्टाइल भी होना चाहिए। और हम पिछली वीडियो में कह चुके हैं न्यूनेस, और न्यूनेस के बाद और हमने क्या कहा? हाँ बोलो, कि हमें अपने अंदर कुछ नया नया करना है और बड़े प्रेम पूर्वक उनको आग्रह पूर्वक कहना है। तो इससे फ्रेंड्स हमारे रिलेशन बहुत बहुत हेल्दी बनेंगे, और हमें किसी के साथ ज़्यादा घुस नहीं करनी, बीच का रास्ता अपनाना है, अनजाने कर्मों से बचे रहना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप अपने मैं आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस देती हूँ। गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स। आपके रिलेशंस बहुत बहुत मधुर बने सबके साथ, आप एंजॉय करें लाइफ को, फुली एंजॉय करें, एवरी मोमेंट आप एंजॉय के साथ बिताएं। थैंक्स मेरे दोस्तों। आपको यदि ये वीडियो पसंद आई हो, बड़ी सिंपल सी सोबर सी, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी डाल सकते हैं। थैंक्स।